देखो मेरी बात का अनर्थ मत लगाना। आज जातिवादी राजनीति का बहुत बोलबाला है और हमने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए महापुरुषों को भी अपनी जाति में लाकर घसीट लिया है। कोई महापुरुष जातिवादी नहीं। अब भाई जन्म तो किसी न किसी व्यवस्था में ही करना पड़ेगा, होगा, कोई आकाश से तो टपकेंगे नहीं। भगवान श्री राम क्षत्रिय नहीं थे और परशुराम जी ब्राह्मण नहीं थे, दोनों ब्रह्म के अवतार थे, दोनों भगवान के अवतार थे और भगवान की कोई जाति नहीं होती है। जन्म तो कहीं न कहीं लेना ही पड़ेगा, लेकिन जिनको अपने दलों में जगह नहीं मिलती वो किसी न किसी जाति के महापुरुष को पकड़कर अपना झंडा उठा लेते हैं। महापुरुषों को अपनी वोट की राजनीति के लिए छोटा मत करिए, छोटा मत करिए। महापुरुष किसी जाति के लिए नहीं आते, सारे समाज के कल्याण के लिए आया करते हैं, पूरे समाज के लिए आया करते हैं। अगर परशुराम जी ब्राह्मण होते, ब्राह्मण मर जाएगा, क्षत्रिय लड़के के सामने साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, और वो भी इतना तेजस्वी महापुरुष। उनको समझ में आ गया कि राम पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, मैं तो अंश ही हूं, इन्हीं का अंश हूं। समर्पित कर दिया अपने को, कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनय तप हेतु। अंशावतार ने समर्पण किया, पूर्णावतार की लीला गोस्वामी जी अब इसका आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वामित्र जी के चरणों में जनक जी ने शीश रख दिया, ऋषिवर अब आज्ञा करिए। विश्वामित्र जी का राजन, वैसे तो टूटत ही धनु भयउ विवाह, वैसे तो धनुष टूटने के साथ ही विवाह हो गया था, और सत्य ये है बंधु और बहनों, विवाह तो पुष्प वाटिका में ही हो गया। जो होना होता है वो सब पार्क में ही हो जाता है, बाकी तो फिर नाटक किया जाता है। जो होता है वो सब पार्क में ही हो जाता है। तो विवाह तो वहीं हो गया था, लेकिन थोड़ा अचानक हुआ और परशुराम जी ने थोड़ा खीर में कंकड़ी डाल दी, थोड़ा स्वाद कसैला कर दिया। ऐसा करो, महाराज दशरथ जी को बारात का न्योता भेजो और धूमधाम से बारात चढ़े। जनकपुर के राजमार्गों पर दावतें हो, कुल्हड़ सकोड़े फोड़े जाए, नाच गान हो। तो यहाँ से पत्र का निमंत्रण पत्र लेकर जनक जी ने 2 दूतों को अवध भेजा है। महाराज दशरथ से भेंट किए, हम जनकपुर के महाराज जनक के दूत हैं, ये आपके लिए पत्र है। और पत्र पढ़ते ही महाराज तो गदगद हो गए, गदगद हो गए। दोनों सेवकों को बगल में लगा लिया, भैया कहो कुशल दो बारे। भैया इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत प्यार दुलार और आदर का शब्द है। भैया पंजाब में भैया थोड़ा छोटा शब्द माना जाता है, इधर भैया माने बहुत सम्मान का, बहुत आदर का। चक्रवर्ती नरेश एक दूसरे राजा के चौथे कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संदेश वाहकों को भैया कहकर संबोधित कर, मेरे दोनों बालक कुशल है ना? बोले हाँ दोनों कुशल है। और यहाँ से सेवकों को भेंट देना चाहते हैं। हाथ जोड़कर सेवक दूर छटक कर खड़े हो गए, नहीं राजन, हम कोई भेंट नहीं लेंगे, हम तो अयोध्या का जल भी नहीं पिएंगे, हम जल भी पीने के लिए जनकपुर से साथ लाए हैं, क्योंकि हम बेटी वाले, हम बेटी के यहाँ से आए हैं। अब हमारी बिटिया यहाँ आने वाली है और हमारे यहाँ बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पिया जाता। ये देश कितना मर्यादा का पालन करता होगा, आप कल्पना करो। मनुष्यों की बात छोड़ दो, आपने सुना होगा दहेज में जनक जी ने बहुत सारा सामान दिया था, हाथी भी दिए थे। हाथी बहुत विवेकी जानवर होता, गणेश जी का प्रतीक माना गया, गणेश जी विवेक के देवता है। तो हाथी जब अयोध्या आ गए तो हाथियों को ये अनुभव हो गया कि हम तो बेटी के यहाँ आए और बेटी के यहाँ का दाना चारा कैसे खाएं, लेकिन कब तक भूखे रह सकते, खड़े होने की शक्ति नहीं है। लेट गए जमीनों में, गिर पड़े कमजोरी में, ईख पड़ी है, चारा पड़ा यहाँ सामने, छू नहीं रहे, चूंकि बेटी के यहाँ का कैसे खाए। एक दिन कौशल्या जी घूमते घूमते गजशाला चली गई, देखा सैकड़ों हाथी पड़े हैं, हाड़ मांस का पिंजर हो गए, ईख के ढेर पड़े लेकिन खा नहीं रहे। तो समझ गई ये बेटी के भाव में है, यहाँ का दाना चारा नहीं खाए। राजसभा में गई है कौशल्या जी सीधी,
महाराज एक प्रार्थना करने आई हूँ। बोलो रानी क्या कहना है? बोलिए जनकपुर के हाथी ये बेटी के भाव में रहते हैं, यहाँ का दाना चारा नहीं खाएंगे, ये भूखे प्राण छोड़ देंगे आपके दरवाजे पर। इनको जिंदा रखना चाहते तो जनकपुर से इनके लिए भोजन सामग्री मंगाने की व्यवस्था करिए। और जब तक हाथी जिंदा रहे अयोध्या में, उनकी भोजन सामग्री जनकपुर से आती थी। आप कल्पना करो, जिस देश के अंदर पशु इतने मर्यादा का पालन करते हो, उस देश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बालक बनकर जन्म लेता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देश मर्यादा है, या बेटी की बहुत मर्यादा पालन की जाती है। आज भी इस आधुनिक युग में हमारे गांव की कोई लड़की किसी गांव में ब्याही है और आप में से कोई उस गांव में किसी काम से गया और आपको पता लगा यहाँ तो हमारे गांव की एक बेटी वे किसी भी जाति की होगी, आप उससे बिना मिले और बिना दक्षिणा दिए वापस नहीं आएंगे। इस देश में बेटी के प्रति बहुत पूज्य भाव होता है। यहाँ से बारात चली है, नारद जी ने पूरे देवलोकों में ढिढोरा पीट दिया, ऐ देवताओं चलो भगवान राम की शादी होने जा रही है बारात में, तुमने किसी की बारात नहीं की होगी, तुम्हारी किसी की शादी नहीं। अच्छा, दशावतारों में किसी की शादी हुई नहीं है, बारात तो तब करे जब शादी हो। मत्स्यावतार की मछली की शादी कौन करेगा भाई? हैं? मत्स्यावतारी कच्छप अवतार कछुआ की शादी कौन करेगा? नरसिंह की शादी शेर को कौन अपनी लड़की दे देगा? परशुराम जी की शादी कौन करेगा? फरसा हर समय चमचमाए रहते, गर्दन काट देंगे, कौन बेटी दे देगा उनको? कोई शादी नहीं हुई। एक भी देवता की जो अवतार है हमारे दशावतार, किसी की शादी नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण की भी 16,108 रानियां थी, शादी एक के साथ भी नहीं हुई, भगा के लाए थे सबको। मर्यादा की शादी भगवान श्री राम और जानकी जी की हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम फेरे वाली जो शादी होती है वो केवल भगवान की हुई। यहाँ से सब देवियों ने कहा हम भी चलेंगे। बोले तुम कैसे क्या करोगे, तुमको न्योता नहीं है? बोले पुरुषों में तुम शामिल हो जाना और घर वालों में हम शामिल हो जाएंगे, लड़की वालों में महिलाओं को कोई रोकता राखता नहीं है, हम उसमें शामिल हो जाओ। ओ बारात चली, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इतनी लंबी चौड़ी बारात, किसान खेतों में काम कर रहे थे, दौड़े भैया कौन राजा है, चढ़ाई करने जा रहे। बोले चढ़ाई करने नहीं जा रहे, बारात जा रही है। पूछा किसकी बारात है? बोले दशरथ जी लेकर जा रहे। दशरथ? एक रथ पर दशरथ बैठे हैं? बोले नहीं, उनका नाम है। भैया वो दूल्हा तो दिखा दो। गांव के लोग बड़े भोले भाले होते, वो दूल्हा तो दिखाओ जिसकी इतनी बड़ी बारात है। बोले दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में जाकर बैठा हुआ है। बड़ी मुश्किल। तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा कि लोग बार बार पूछ रहे दूल्हा का है, दूल्हा का है। बोले भरत और शत्रुघ्न को दिखा दिया करो। बोले भरत शत्रुघ्न कैसे दिखा दे? वहां अगर मान लो उनके हम तो झूठे हो जाएंगे, उनके लड़की नहीं हुई तो? बोले तुम चिंता मत करो, हम गुरु हैं, हम त्रिकालदर्शी है। तुम त्रिकालदर्शी बोले ना था, कह दो चिंता मत करो। बोले उनके यहाँ उन्होंने नहीं तैयार किया तो? बोले ये काम हमारा, ये गुरु के ऊपर है, बता दी। इधर बंधु जनक जी ने सरतन सेतु, नदियों पर हम गए हैं मिथिला कथा करने, बहुत नदियां हैं। सरतन जनक बधाए सेतु, और ये कथा सेतु बंध किए। जनकपुर और अयोध्या में युगों से बोलचाल नहीं थी, दुश्मनी थी। शादी संबंध से भगवान ने दोनों को जोड़ दिया। ब्रह्म ने 2 अवतार लिए, सीता जी के रूप में जनकपुर में और राम के रूप में अयोध्या में। शादी संबंध सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। और रास्ते में भोजन क्या भेजा है? आपने जो गांव की बारात की होगी बैलगाड़ियों की, तो बाग रोटी दी जाती थी, है ना? कोई ऐसे बैठे जिन्होंने गांव की बारात की है बैलगाड़ियों वाली? अच्छा, बाग रोटी मिलती थी कि नहीं? तो जनक जी ने बाग रोटी क्या भेजा? दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरे भरे कावर
और चिवड़ा वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। जैसे यहाँ का क्या है, दाल बाटी होगा, यहाँ का क्या है, इधर का है आलू चोखा, क्या है, लिट्टी चोखा है? लिट्टी चोखा है चोखा और बाटी। अच्छा, काठेर गोला। हमारे बाबा बैठे बंगाल के, कहाँ हैं ये बैठे, ये बाटी नहीं खा सकते ना बाबा, काठेर गोला, ये काठ का गोला है। ऐसा होता है ना, लड्डू जैसा काठ का गोला। सब जगह जैसे ब्रज में आइए, खीर पूड़ी कचौड़ी छप्पन भोग बढ़िया सतफेनी मिठाई सब जगह का अलग अलग है। तो वहां तो दही और चिवड़ा। जानकी जी घबरा गई, जो कार्तिक में बारात गई, कार्तिक में बारात गई, और कार्तिक में तो दही निषेध है आयुर्वेदिक दृष्टि से। क्वार करेला कार्तिक दही है ना, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन दूध भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, और अगहन धनिया पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। ये आयुर्वेद की दृष्टि से निषेध है। तो जानकी तो घबरा गई, पापा जी ने ये क्या किया, सारे बाराती बीमार हो जाएंगे। और जब बारात का समाचार सखियों ने दिया, मालकिन और छोर नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी तो आबादी पूरे मिथिला की नहीं है, पूरे मिथिला प्रदेश की इतनी आबादी नहीं है जितनी लंबी चौड़ी बारात। ओहो, सीता जी घबरा, जानी सिय बरात पूरे आई, जानी सिय बरात पूरे आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई करन पठाई, आदि जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई। देखिए बंधु और बहनों, बेटी को हमेशा अपने पिता की इज्जत की बहुत चिंता रहती है। सब जितने भी बिटिया की शादी में आते, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कढ़ैया जहाँ चल रही है, मिठाई बन रही, कोई वहाँ बैठा है, कोई गीत गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिश्तेदारों से गप्पे कर रहा है। जिस बेटी की शादी होती है वो क्या करती है, घर के अंदर वाले कमरे के कोठे के कोने में चुपचाप गुमसुम बैठी रहती है और भगवान से एक ही प्रार्थना करती है, भगवान बारात की सेवा में खातिर में कोई कमी न रह जाए, मेरे बाबूजी की नाक नीची न हो जाए, कैसी मेरे बाबूजी की इज्जत बचाना। मैं आज की बेटियों की नहीं कह रहा हूँ, आज की बेटियों को तो ब्यूटी पार्लर से ही लाया जाता है, वो तो वहाँ घर में होती ही नहीं है। लेकिन जो पुरानी बूढ़ी माताएं बैठी हैं उनको मालूम होगा, गुमसुम बैठी रहेंगी और एक ही इच्छा होती है, एक ही प्रभु से प्रार्थना करती, किसी बाराती की सेवा में खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। और कई बेटियां तो इतनी समझदार होती हैं, मान लीजिए किसी गरीब पिता की बेटी किसी रईस घर की बहू बनकर चली गई, तो जब वो अपने मायके में आती है तो मायके की तो स्थिति ऐसी हैसियत ऐसी है नहीं कि उसकी ससुराल के अनुकूल साड़ियाँ और उसी स्तर के कपड़े खरीद कर उसको दे दे। गरीब बाप है, मजदूरी करता है बेचारा, बेलदार है, भाग्य से बड़े घर में उसकी शादी हो गई बिटिया की। तो जब वो अपनी मायके में आती है सावन में या द्योज पर या किसी भी उत्सव में, तो वो अपने पैसे रुपयों से ही साड़ी खरीद लेती है और जब जाएगी ससुराल सब एक एक को दिखाएगी, ये मेरी ताई जी ने दी है, ये मेरी चाची जी ने दी है, ये मेरी छोटी चाची ने दी है, ये मेरी बुआ जी ने दी है, ये मेरी बड़ी दीदी ने दी है, ये मेरी मौसी ने दी है, लिए उसने अपने पैसे से ही है। लेकिन मेरे बाप की इज्जत बढ़ जाए, हर बेटी ये चाहती है।
और किसी भी बेटी को रुलाना हो, दुख देना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाप को गालियां दे दो, अपशब्द बोल दो, बेटी भोजन नहीं करती उस दिन जिस दिन कोई उसके पिता को हल्के शब्द बोल देता है। बेटी को मालूम है कि मेरे गरीब बाप ने कैसे कैसे मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़कर मेरे हाथ पीले किए थे, और तुम उसे गाली दे रहे हो। उस दिन बेटी भोजन नहीं करती, दिन भर रोती रहती है। बेटी और बाप का नाता बहुत बहुत दिव्य नाता विधाता ने बनाया। तो सीता जी को जब सखियों ने कहा कि इतनी लंबी चौड़ी बारात है मालकिन, इतनी आबादी तो पूरे जनकपुर की नहीं, पूरे मिथिला प्रदेश के भी नहीं है, और हाथी घोड़े, इतना चारा, इतना आवास जनवासा, तो सीता जी घबरा गई। सीता जी घबरा गई, जानी सी बारातपुर आई। तुरंत उन्होंने अपने संकल्प से, अपनी महिमा से रिद्धि सिद्धियों को प्रकट किया और आज्ञा दी, जाओ एक ऐसा नया जनवासा, नया जनकपुर प्रकट कर दो जिसमें सारे स्वर्ग के सुखों से भी ज्यादा सुख हो, और हर बाराती के लिए अलग अलग सोने के कॉटेज और बिल्कुल अटैच बढ़िया डीलक्स कोच वाले खड़े कर दो। प्रत्येक कोच के सामने, कॉटेज के सामने एक कल्प वृक्ष खड़ा कर दो। जो बाराती नीचे खड़े होकर जो चाहे, कुल्फी कुल्फी आ जाए, गरम कॉफी कॉफी आ जाए, ये आ जाए, सबकी एक एक कामधेनु गाय खड़ी कर दो, जो चाहे सो मिले। जगन माता है। तो जब बाराती पहुंचे जनकपुर में, और जब जनवासे का दृश्य देखा, सोने के कॉटेज, डीलक्स कोच, ओहो निज निज बास बिलो की बराती, 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 सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना, निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती। जब सब बारातियों ने अपने अपने आवास के कॉटेज देखे, पागल हो गए। इतना वैभव जरासी स्टेट के राजा के यहाँ, ये तो देवलोकों को भी फेंका कर दिया। एक दूसरे का देखने जा रहे, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा सब बिल्कुल एक जैसे, सब एक जैसे। सब जनक जी की महिमा गा रहे, वाह राजा वाह राजन, वाह राजन, कमाल कर दिया। हमने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा वैभव तो चक्रवर्ती नरेश अयोध्या के महाराज के यहाँ भी नहीं है। सब जनक जी की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन भगवान राम जानते थे किसका वैभव। सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षि हृदय हेतु पहचानी, हर्षि हृदय हेतु पहचानी, आजी हर्षि हृदय हेतु पहचानी, हर्षि हृदय हेतु पहचानी। ओहो, भगवान समझ गए ये तो महिमा श्री जी की है। सिय महिमा रघुनायक जानी, ये तो जानकी जी की महिमा है।
ये तो श्री जी ने अपना अलौकिक वैभव प्रकट कर दिया। वशिष्ठ जी ने एक एक बराती को कहा, खबरदार, ये योगी राज जनक जी का वैभव है, किसी ने किसी प्रकार का दुरुपयोग किया तो समझ लेना, इसका सदुपयोग करिए, भोग मत करिए, इसका केवल उपयोग करना है। सब अपने अपने आवासों में इतना सुख वैभव, इतना आनंद। जनक जी को जाकर सेवकों ने समाचार दिया, बारात जनवास से आ चुकी है। जनक जी अपने गुरुदेव शतानंद जी को लेकर, अपने छोटे भाइयों को लेकर, सचिवों को लेकर महाराज का स्वागत करने के लिए जनवासे की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही जनक जी और महाराज दशरथ जी का मिलन हुआ, भेंट हुई, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कभी लाजे। जिस समय दोनों समधि आपस में मिले, जितने पत्रकार खड़े हुए थे, कोई हेडलाइन नहीं बना पाया। उपमा खोज खोज कभी लाजे, एक दूसरे से पूछ रहे, आपने क्या हेडलाइन दी है, आपने क्या हेडलाइन दी है, आपने क्या हेडलाइन दी। कोई उपमा खोज ही नहीं पा रहा, खोजे नहीं। अच्छा, दो तो राजकुमार पहले से ही थे, एक श्याम रंग के, एक गौर रंग के, और दो राजकुमार बिल्कुल ऐसे ही अब इनके साथ आए हैं। भ्रमित तो हो गए, असली वो है कि असली ये है, समझ में नहीं आ रहा है। और इतना स्वागत आदर किया है दशरथ जी के, बार बार चरणों में। महाराज जनक अपनी पगड़ी उतार कर रख देते, महाराज मेरी तो कोई हैसियत नहीं थी, आपने मेरी बिटिया के रिश्ते को स्वीकार कर मुझे बहुत बड़ा कर दिया। देखो, बेटी के बाप को हमेशा शीश झुका के ही रहना पड़ता है। और हमने तो, हमारे ब्रज की कहावत है, जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है बाप की कमर झुक जाया करती है, क्योंकि सबको प्रणाम करना पड़ता है, सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, बेटी की ससुराल वालों के सामने सबके चरण वंदन करने पड़ते। बेटी के पिता की कमर झुक जाया करती है जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है। बाप अकड़ नहीं सकता, चूंकि मैंने बेटी दी है, मैंने बेटी दी है। बहुत रोए, बार बार वशिष्ठ राजन, बस स्वागत हो गया, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैं कैसे अपने भाग्य की सराहना करूं गुरुदेव। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतना वैभव, इतना आनंद का महोत्सव मेरे घर, मेरे नगर में, मेरे प्रदेश में, मेरे आंगन में होगा। कभी कल्पना नहीं की थी। पूरी जनकपुरी में जब ये समाचार हो गया कि दो राजकुमार पहले से यहाँ थे, बिल्कुल इन्हीं जैसे दो और साथ आए हैं, आज जनकपुर के नागरिक नाचने लगे। आज मिथिला नगरिया निहाल सकी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सकी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सकी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सकी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकी है, आज मिथिला नगरिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, 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 अखियान देख लीन सुन लीन कान है, अखियान देख लीन सुन लीन कान, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकी है,
मिथिला नगरिया निहाल सखी है आज मिथिला नगरिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरत, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया। इनके लाग योगी मुनि जप तप कईरन, इनके लाग जोगी मुनि जप तप कईरन, इनके लाग जोगी मुनि जप तप कईरन, इनके लाग जोगी मुनि जप तप कईरन। से हमरे मिथिला के मेहमान भैयन, से ही हमरे मिथिला के मेहमान भई। लाल लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखी है, लाल लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखी है आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है आज मिथिला नगरिया। पूरे घर घर में एक ही चर्चा है, इनके तो गाल लाल किए जा, लाल लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखी है। हम जब मिथिला कथा करने गए तो माताएं बहनें मिलने आती थी सायंकाल जब हम ठहरे थे, तो हमने उनसे पूछा कि ये गीत में जो आता है कि दूल्हा के लाल लोढ़ा से, लोढ़ा माने चटनी बटने वाला सिल लोढ़ा, या क्या कहते हैं बटना, क्या कहते हैं बटना, लोढ़ा, हाँ सिल लोढ़ा, सिल और लोढ़ा, हाँ लाल लोढ़ा से। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या रस्म है यहाँ की मिथिला की कि लाल लोढ़ा को भूवर में पहले गर्म कर देते हैं, भूवर जानते हैं ना, अग्नि, कंडों की अग्नि में गरम गरम राख में उसको दबा देते हैं, फिर वो गरम हो जाता है और कपड़े में लपेट के फिर दूल्हा के वहाँ गाल सेके जाते हैं, ऐसे गाल सेके जाते हैं। मैंने कहा बाप रे, हे विधाता, कहीं भी जन्म देना लेकिन मिथिला में नहीं देना, नहीं तो गाल ही सेक देंगे ये। तो मैंने पूछा भाई ये रस्म आपने क्यों चलाई? उन्होंने कहा कि ये दूल्हे को चेतावनी है। क्या चेतावनी है? हम कहना चाहते हमने अपनी बिटिया को बहुत लाड़ प्यार दुलार से पाला है, अगर तुमने हमारी बिटिया को आंख निकाल कर देखा, ऊंची आवाज में बोला, तो जब भी ससुराल आओगे लाल लोढ़े से तुम्हारे गाल सेक दिए जाएंगे, एकदम गाल। ये चेतावनी है, लाल लोढ़े से गाल सेक देंगे। मैंने कहा हे भगवान, कहीं भी भेज देना लेकिन इधर मत भेजना, बड़ा मुश्किल है। सब जगह जैसे हमारे ब्रज में है, तो ब्रज में अच्छा माताएं बड़ी होशियार होती है, जो बाराती थोड़ा चिड़चिड़ वाला ज़्यादा होता है उसकी बड़ी खबर ली जाती है शादियों में। ज़्यादातर जो फूं फा होते हैं ना,
फू फा, हमेशा नाक चढ़ी रहती है इनकी, बहुत जरा जरा सी बात पर तो रखती है। अब इन्हें कुछ बोल तो सकते नहीं, चूंकि बड़े मेहमान हैं, ये बड़े रिश्तेदार हैं। तो माताएं क्या करती है कि हल्दी जो है, हल्दी घोल के और हल्दी में हाथ कर लेती हैं और दे थापी, वैसे तो पीट नहीं सकते, इस रस्म के बहाने से खबर लेते हैं। और जो बाराती ज़्यादा नखड़े वाला होता है उसकी तो ऐसी ठुकाई होती है थापे से कि बस याद रखता है वो। तो हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग है। कई जगह हमारे ब्रज में ऐसा होता है कि जो एक आता है ना बरमनिया मामा या कौन होता, फूफा बरमनिया एक लाता है ना, लोटा सा मलरिया मिट्टी का कुछ होता है उसमें, हम नहीं जानते। तो उसको चौके पर बिठाया जाता है, चौक पर। तो जो उसके ऊपर पटरा बिछाया जाता है, तो पटरा ऐसा होता है जिसके पैर नहीं होते, ऐसा उसके नीचे मटर डाल देते, मटर काफ़ी ऐसे, और वो जैसे ही अकड़ में बैठता है वो ऐसे मटर रपटती है, ऐसे गिरता है, बड़ी हंसी होती है। तो ये शादी विवाह में तो हंसी मजाक ही चलती है। ये तो सब जिस बारात में नाच नहीं, गाना नहीं, हंसी नहीं, मजाक नहीं, और थोड़ी के मैं नहीं, रूठ मटक नहीं, काई की शादी है, काई की शादी है। अच्छा, जो रूठ जाता है ना फूफा और फिर वो मन जाता है, फिर देखो उसकी कैसी खाल उतारी जाती है, कितनी उससे मजाक की जाती है। तो पूरे जनकपुर में इधर दो लोग बारात में जाने के बड़े शौकीन होते हैं, एक तो छोटे बच्चे और एक बूढ़े। जवान लोग ज़्यादा बारात में पसंद नहीं करते, एक तो बुढ़ऊ जितने होंगे वो सब बारात में जाने के लिए तैयार, और एक छोटे बच्चे तो इसलिए जाते हैं ये देखने के लिए कि शादी कैसी होती है, क्योंकि हमें भी करनी है आगे। और बूढ़े ये देखने जाते हैं कि हमारे समय में ऐसी होती थी, अब कैसी होती है। अच्छा, बूढ़ों के साथ बारात में बड़ा आनंद भी आता है। पहले वो पीते थे ना हुक्का, यहाँ चलता है हुक्का, यहाँ नहीं चलता होगा, उधर चलता है पश्चिम में, राजस्थान में, हरियाणा में हुक्का। तो जो बुढ़ा बहुत खूंसट होता था उसके हुक्के की डली में और वो ठोक देते थे कोई लकड़ी, और बहुत तेरे सूत मारे, वो आता ही नहीं था वहाँ में से, फिर वो गरियाता था बहुत और शादी के समय की गाली तो बहुत रबड़ी से भी ज़्यादा स्वाद लगती है, मीठी लगती है। गाली वैसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन शादी के समय की गाली, और वो भी ससुराल की गाली, रबड़ी से भी ज़्यादा बढ़िया स्वाद देती। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर चले। अच्छा, जो जितनी भी देवियाँ थी वो तो जनमासे में वहाँ चली गई, कन्या पक्ष में चली गई, माताओं को कोई रोक टोक नहीं होती। जब ब्रह्मा जी आए सब देवताओं को लेकर, विभिन्न प्रकार के वेश धारण कर, सामान्यतः ब्राह्मणों का वेश धारण करके आए थे, ताकि पाठ पूजा में बैठ जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे विवाह का। तो जब जनकपुर में एंट्री हुई ब्रह्मा जी की, तो बिल्कुल बाहर एक सोने के मकान में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति और चांदी का लोटा लेकर दतुन कर रहा था। सोने की दतुन थी, चांदी का लोटा और सोने का उसका कॉटेज। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, जी आप कोई महाराज जनक की कैबिनेट के कोई मंत्री वगैरह हैं क्या? आपका महल और ये सब देख के बोले, अरे बाबू क्या बोलते हो, मैं तो मेहतर हूँ, मैं तो स्वपच हूँ महाराज जनक का, मैं तो मल साफ करता हूँ, मैं तो बुहारी लगाता हूँ, मैं तो सड़क पर झाड़ू लगाता हूँ। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया, इतनी सी स्टेट और जिसका चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी इतना वैभव संपन्न। ब्रह्मा जी पागल हो गए।